नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल, आप देख रहे हैं नजरिया और मैं फिर से हाजिर हूं आज एक और नए विषय के साथ। आज बात जम्मू संभाग के सरकारी स्कूलों को लेकर। बीते दिनों जम्मू संभाग में भारी बारिश और बाढ़ ने कहर ढाया। अभी भी लोग उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जहां बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई, वहां अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। कई घर तबाह हुए, कई स्कूल पानी की चपेट में आ गए। खैर, बारिश बंद हुई, बाढ़ का पानी कम हुआ और फिर चर्चा शुरू हुई स्कूल खोलने की। लेकिन बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने तमाम स्कूलों को उनकी इमारतों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ऑडिट करवाने के आदेश दिए। यानी बाढ़ और बारिश के बाद स्कूल की इमारतें कितनी सुरक्षित हैं, उसके पश्चात ही स्कूल खोलने को कहा गया। ये पहले तय करना बताया गया। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है या इसमें गलत क्या है, तो हम आपको बता दें कि इन सब के बाद जो बयान शिक्षा मंत्री का आता है वो काबिल गौर है। दरअसल शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू का कहना है कि तमाम एग्जाम समय पर ही आयोजित होंगे, जबकि अभी भी कई स्कूल खराब स्थिति में हैं, खुल नहीं पाए हैं। लेकिन परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, एग्जाम्स तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। अलबत्ता सिलेबस में कटौती जरूर होगी। मंत्री के इस बयान से बच्चों की नींद उड़ गई है। ये खबर सुनकर जहां अभिभावक परेशान हैं, तो वहीं बच्चे भी काफी मायूस हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एग्जाम का होना कितना स्ट्रेस भरा होता है। अब जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो बच्चे एग्जाम देंगे तो कैसे। अब अगर स्कूलों की दशा की बात करें तो जम्मू संभाग के ज्यादातर सरकारी स्कूल राम भरोसे ही हैं। इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की हमेशा ही कमी देखी गई है। और अगर इमारतों की बात करें तो आप शायद हैरान रह जाएंगे कि पहले नॉर्मल मौसम में इन स्कूलों की दशा अच्छी नहीं थी, लेकिन तूफानी बारिश में इन स्कूलों की इमारत पूरी तरह से असुरक्षित हो गई है। कहीं तो सड़कें बह गई, कहीं पुल टूट गए। ऐसे में बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे, और अगर पढ़ाई नहीं हुई तो पेपर देंगे तो कैसे। ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। और यहाँ ये भी तर्कसंगत है कि निजी स्कूल तो ज़्यादातर खुल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम फॉर्मेलिटीज़ 1 या 2 दिन के भीतर ही पूरी कर ली थी। लेकिन सरकारी स्कूल तो पहले ही बदतर हालात में थे और बाढ़ और बारिश में इनकी स्थिति और भी खराब हो गई है। शिक्षा मंत्री के इस बयान से ऐसा लगता है कि सरकार और स्टाफ के बीच कम्युनिकेशन का गैप तो है ही, लेकिन सरकार की लापरवाही भी साफ दिख रही है। जबकि चाहिए तो ये था कि इमारतों के ऑडिट को लेकर फास्ट ट्रैक बेस पर एक समय सीमा तय करनी चाहिए थी। शिक्षा विभाग को, पीडब्ल्यूडी को लिमिटेड समय देना चाहिए था कि वो इसको फास्ट ट्रैक बेस पर निपटाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो। वैसे तो पहले ही जम्मू कश्मीर में निजी और सरकारी स्कूलों के बीच जमीन आसमान जैसा फर्क हम सब जानते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो ऐसा लगता है कि किसी को भी बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं। बस सभी को अपने अपने काम को करना है। असलियत ये है कि जम्मू कश्मीर में निजी और सरकारी स्कूलों के बीच फर्क हमेशा से रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये फर्क और भी नाटकीय हो गया है। सरकारी स्कूलों के बच्चे और उनके भविष्य को लेकर कोई गंभीर चिंता नहीं दिखती। बस अधिकारी अपने काम में व्यस्त हैं और बच्चों का भविष्य अपने आप संभल जाएगा, यही सोच रहे हैं। सारांश यही है कि बारिश और बाढ़ ने सरकारी स्कूलों की पोल खोल दी है। और जब शिक्षा मंत्री का बयान सुनाई देता है तो लगता है कि बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक सिस्टम की औपचारिकता बनकर रह गई है और सरकारी स्कूलों की इमारतें उसी के साथ डूबती रह गई हैं। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगी एक और विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।